आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन्स के बारे में। दोस्तों, विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ज़रूर सुना होगा कि मुझे विटामिन्स की कमी से ये हो गया या वो हो गया, या फिर मुझे डॉक्टर ने ये खाने को सजेस्ट किया है या वो खाने को सजेस्ट किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे हमें एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। अब आप ज़रूर सोचोगे कि ये कार्बनिक यौगिक क्या होता है। वैसे तो बायोलॉजी में इसकी अलग ही परिभाषा है कि ये बहुत सारे रासायनिक यौगिकों से मिलकर बनता है, लेकिन क्योंकि हम तो सिर्फ विटामिन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी है कि ये कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्ब्स और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस कार्ब्स और प्रोटीन से मिलकर ही बनता है विटामिन। और ये विटामिन्स हमें कहीं और से नहीं, हमारे रोज़ के खाने वाले खाने से यानी भोज्य पदार्थ से मिलते हैं। मतलब ये कि हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता, इसलिए इसकी कमी हम भोजन से पूरी करते हैं। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे भी हैं जो हमारा शरीर खुद बनाता है, जैसे विटामिन डी और विटामिन के। अब आपके समझ में आ गया होगा कि विटामिन क्या है। मैं एक बार और आपको सिंपल शब्दों में समझा देती हूँ कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो अलग अलग रासायनिक कारकों से मिलकर बनते हैं। इनसे हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और ये हमें रोगों से मुक्त करते हैं। विटामिन्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील, या फिर यूँ कहिए कि पानी में घुलने वाला, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी। और दूसरा है फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलने वाले, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी में घुलने वाले विटामिन्स की। तो इन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते, मतलब ये कि ये ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में नहीं रह पाते। लेकिन अगर बात करें फैट सॉल्युबल की यानी वसा में घुलने वाले विटामिन्स की, तो ये हमारी बॉडी में ईजी से स्टोर किए जा सकते हैं। मतलब ये कि हमारे शरीर में बहुत दिनों तक, या फिर यूँ कहिए कि महीनों भी रह सकते हैं। ये फैटी टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 13 प्रकार के विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से विटामिन्स हैं। वैसे तो विटामिन्स मुख्य 6 प्रकार के होते हैं: विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। लेकिन विटामिन बी को बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है, इसलिए हम इसे 13 प्रकार के विटामिन्स कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। इसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, मतलब इसका केमिकल नाम रेटिनॉल है और ये फैट सॉल्युबल है। इसका मेन काम होता है हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत देना, और ये हमारे ब्लड में कैल्शियम का बैलेंस बनाए रखता है। और इसकी कमी होने पर रतौंधी हो जाता है यानी आँखों का रोग। और इसके मुख्य स्रोत यानी ये कौन कौन सी खाने की चीज़ों में पाया जाता है, तो इसके मुख्य सोर्स हैं दूध, अंडा, पनीर और हरी सब्जियां। तो अब हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। तो दोस्तों, हम विटामिन बी को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1 की। तो इसका केमिकल नाम है थायमीन और ये वाटर सॉल्युबल होता है। विटामिन बी हमारे माइंड को डेवलप करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसकी कमी से बैरी बैरी रोग हो जाता है। और इसके मुख्य सोर्स सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडे हैं। तो अब हम बात करते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन है और ये वाटर सॉल्युबल है। विटामिन B2 हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसके जो मेन सोर्स हैं वो है केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछली। इन सब में विटामिन B2 पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B3 की। विटामिन B3 का केमिकल नाम नियासिन है और ये वाटर सॉल्युबल है। विटामिन B3 ब्लड प्रेशर यानी बीपी को कंट्रोल में रखने का काम करता है और सिर दर्द, दस्त को कम करने में हेल्प करता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग, बालों का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना। अब इसकी मेन सोर्स की बात करें तो ये खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर, मूंगफली और गन्ने में पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B5 की। तो इसका केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड और ये वाटर सॉल्युबल है। विटामिन B5 बालों को स्वस्थ रखता है
और सफ़ेद होने से बचाता है। दोस्तों, इससे तनाव भी कम होता है। इसकी कमी से पैलाग्रा मतलब त्वचा पर दाग होना और 4D सिंड्रोम हो जाता है। इसके मेन सोर्स हैं मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियां। तो अब हम बात करते हैं विटामिन B6 की। तो इसका केमिकल नाम पेरिडॉक्सिन है और ये वाटर सॉल्युबल है। इसका मुख्य काम सुबह की थकान को कम करना होता है और ये तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। इसकी कमी से अनीमिया और त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। अब इसके मुख्य सोर्स की बात करें तो ये मांस, अनाज, केले और सब्जियों में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B7 की। इसका केमिकल नाम बायोटीन है और ये वाटर सॉल्युबल है और ये स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसकी कमी से सूजन जैसी बीमारियां हो जाती है। इसकी कमी से हमें लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब इसके सोर्स की बात करें तो ये मांस, दूध, अंडे की जर्दी यानी एग यॉक और सब्जियों में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B9 की। इसका केमिकल नाम फॉलिक एसिड है और ये वाटर सॉल्युबल है। ये त्वचा के रोग और घटिया के उपचार के लिए बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। डॉक्टर प्रेग्नेंट लेडी को B9 लेने की सलाह देते हैं। इसकी कमी होने पर अनीमिया और पेचिस रोग हो जाता है। अब इसके सोर्स की बात करते हैं तो ये दाल, सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, फलों में पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12 की। इसका केमिकल नाम साइनोकोबालामीन है और ये वाटर सॉल्युबल है। अब इसके काम की बात करें तो ये अनीमिया, जो हमारे सिर में खून की कमी हो जाती है और मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। इसकी कमी से अनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। और ये कहाँ मिलता है तो ये मांस, कलेजी, दूध और दूध से बनाए गए यानी मिल्क प्रोडक्ट में ज़्यादा मिलता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन C की। तो इसका केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और ये वाटर सॉल्युबल है। यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये किसी भी घाव को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना जैसी बीमारियां हो जाती है और इसकी कमी हम पूरी नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर जैसे खट्टे पदार्थ खाकर पूरी कर सकते हैं। ब्रोकली में विटामिन C बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन D के बारे में। इसका केमिकल नाम कैल्सीफेरोल होता है और ये फैट सॉल्युबल होता है। विटामिन D हमारे शरीर में कैल्शियम ऑब्जर्व करने में बहुत हेल्प करता है तथा हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये दांतों की सड़न को भी रोकता है। इसकी कमी से हमें सूखा रोग मतलब रिकेट्स हो जाता है। दोस्तों, विटामिन D हमें भोजन पदार्थ से तो मिलता ही है, लेकिन हमारी बॉडी खुद भी विटामिन D बनाती है और ये हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पैराबैंगनी किरणों से मिलता है। अब अगर आहार की बात करें तो ये सूर्य के प्रकाश, दूध और अंडे की जर्दी में भी मिलता है। अब हम बात करते हैं विटामिन E के बारे में। इसका केमिकल नाम टेकोफेरोल्स होता है और ये फैट सॉल्युबल होता है और इसका मेन काम हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना होता है और इसकी कमी होने पर जनन शक्ति कम होने लगती है और ये वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा और दूध में पाया जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को लीवर इन्फेक्शन होते हैं उन लोगों को ये ज़्यादा लेने के लिए कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट में विटामिन K के बारे में। इसका केमिकल नाम फिलोक्विनोन है और ये फैट सॉल्युबल होता है। विटामिन K हमारी बॉडी में बोन्स और टिश्यूज़ के लिए प्रोटीन बनाने का काम करता है। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का बनने लगता है और ये टमाटर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी विटामिन्स के बारे में कि किस विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और विटामिन के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं।